गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुरम्य और प्रकृति की गोद में लिपटा हुआ। इसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम अंशराज था। गांव के लोग उसे दुखी बाबा कहकर पुकारते थे। वह हमेशा उदास रहता, जीवन से निराश और अकेला। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वह भी खुशहाल जीवन जीता था। उसके पास एक सुंदर परिवार था, पत्नी सरला, बेटा अमित और एक छोटी सी खेती। परंतु समय के साथ एक एक करके उसकी सारी खुशियां उसे छिनती गईं। पहले माता पिता, फिर पत्नी और अंत में उसका बेटा भी उसे छोड़कर शहर चला गया। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ यादें बची थीं, कुछ मीठी, कुछ कड़वी। वह हमेशा यही सोचता, भगवान ने मुझे इतनी सजा क्यों दी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक संत आए हैं, जो जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लोग कहते थे कि जिसने भी उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई, उसे समाधान जरूर मिला। अंशराज के मन में आशा की एक किरण जागी। शायद यह संत उसके दुहक का अंत कर सके। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर संत से मिलने चल पड़ा। वह संत के आश्रम पहुंचा, जो एक शांत नदी के किनारे था। संत बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। अंशराज ने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैंने बहुत सहन किया है, लेकिन अब मुझसे और नहीं सहा जाता। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। संत कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्त कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी कहानी सुननी होगी। अंशराज ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसके माता पिता का निधन हुआ, कैसे उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और कैसे उसका बेटा भी उसे अकेला छोड़ गया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि इस नदी में जो पानी बह रहा है, वह एक पल भी रुकता नहीं? अंशराज ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, पानी तो निरंतर बहता रहता है। संत बोले, तो फिर तुम क्यों अपने अतीत को अपने मन में रोक कर बैठे हो? अगर नदी का पानी रुका होता तो क्या यह नदी इतनी सुंदर और जीवनदायी होती? अंशराज को समझ नहीं आया कि संत क्या कहना चाहते हैं। संत ने उसे एक छोटा सा थैला दिया और कहा, बेटा, इसमें कुछ पत्थर रखे हैं, इसे लेकर इस नदी के किनारे चलो। अंशराज ने थैला उठाया और संत के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह थकने लगा, क्योंकि थैले का भार बढ़ता जा रहा था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, यह बहुत भारी हो गया है। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर इसे नीचे रख दो। अंशराज ने झट से थैला नीचे रख दिया और चैन की सांस ली। संत बोले, देखो बेटा, जब तक तुम इस थैले को उठाए हुए थे, तुम्हें भारी लग रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने इसे नीचे रखा, तुम्हें हल्का महसूस होने लगा। दुख भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे, वह तुम्हें भारी लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे छोड़ दोगे, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। संत की बातें अंशराज के दिल में घर कर गईं। उसने सोचा कि अब वह अतीत के बोझ को और नहीं ढोएगा। उसने अपने खेतों की देखभाल शुरू की, गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा और अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसे दुखी बाबा नहीं, बल्कि संत अंशराज कहने लगे। उसका बेटा अमित भी एक दिन गांव लौटा और अपने पिता के बदले हुए रूप को देखकर अचंभित रह गया। अंशराज ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने सीखा कि दुख तब तक रहता है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, दुख भी चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख का अंत हमारे अपने हाथ में है। जब तक हम अतीत के दुखों को पकड़ कर बैठे रहेंगे, वे हमें तकलीफ देते रहेंगे, लेकिन जब हम उन्हें जाने देना सीख लेंगे और वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, तभी हमें असली शांति मिलेगी।